नाज़रीन, दो खबरें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं। एक तो इंतहाई परेशान कुन तशवीशनाक खबर है, और वो खबर यह है कि आज सुबह जब ये खबर आई, और खबर यह थी कि अडाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर से तकरीबन 100 मीटर दूर एक बॉम्ब बरामद हुआ है, और इस बॉम्ब के अंदर खासी बड़ी तादाद में मिकदार में बारूदी मवाद भी मौजूद है, और खुदा न खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाकया हो सकता था या नुकसान हो सकता था। अडाला जेल वही जहां पर इमरान खान साहब मौजूद है, लेकिन इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि गेट नंबर 5 ये वो गेट है जिसकी तरफ से मुअज़्ज़ज़ जज अबू अल-हसनात ज़ुल्करनैन साहब, जो सीक्रेट ट्रायल इमरान खान का कर रहे हैं, उन जज साहब ने आना था। बॉम्ब वहां पर मौजूद था, और उसके बाद फौरी तौर पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को वहां पर बुलाया गया। वो खेत में लेकर के बॉम्ब को, और खेत में ले जाकर उन्होंने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। ये खबरें, उसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहब तकरीबन 1 घंटा 48 मिनट के बाद वहां पर 1 घंटा 48 मिनट लेट अडयाला जेल के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सारे डिस्कस होना शुरू हो गया कि बॉम्ब वहां पर क्यों रखा गया था, बॉम्ब वहां पर कैसे पहुंचा था। अडयाला जेल के इर्द गिर्द सारे माहौल को, वो प्रॉपरली एक सिक्योर्ड माहौल है, वहां पर जगह जगह पर नाके लगे हुए हैं, जगह जगह पर रोड बैरियर्स हैं, लेकिन फिर भी बॉम्ब वाला जिसने बॉम्ब रखना था वहां पर लेकर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट हुई, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। और ये वीडियो ये है कि जहां पर देखा जा सकता है एक बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो एक नौजवान है, शख्स है, उसने पूरे प्रोटेक्टिव गेयर्स पहने हुए, और वो बकायदा खेत में मौजूद है, और वो खेत में दीवार के ऊपर रखकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा है। अब वो वीडियो के पीछे आप देखेंगे तो थोड़ा सा दूर अगर आप जूम करके क्लोजली इसको दिखाएंगे तो एक साइकिल वाला गुजर रहा है। अब वो साइकिल वाला पता नहीं काम के लिए जा रहा है, कोई रोटी लेकर जा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने या स्कूल से लेने के लिए जा रहा है, लेकिन वो एक आम शहरी साइकिल वाला वहां से गुजर रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो उसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, या फिर जिन्हें अब साजिशी जुमले भी कहते हैं, वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो गए कि जनाब बॉम्ब को शायद खुद ही आवाज देनी चाहिए थी कि मैं डिफ्यूज हो रहा हूं, बराए मेहरबानी मेरे आसपास से कोई ना गुजरे। और फिर ये भी सवाल उठने शुरू हो गए कि जनाब बॉम्ब डिफ्यूज करने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, वो सारे इलाके को, उस सारी जगह को अकॉर्डन किया जाता है, सारे लोगों के मूवमेंट को रोका जाता है। लेकिन एक ऐसा इंटरेस्टिंग बॉम्ब था कि जिसे डिफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे बेचारा एक साइकिल वाला जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि इस बेचारे साइकिल वाले की उतनी ही इंपॉर्टेंट जिंदगी है जितनी इमरान खान साहब की जिंदगी है, या फिर जितनी जज अबू अल-हसनात ज़ुल्करनैन साहब की है। लिहाजा इस बेचारे साइकिल वाले को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था, और ना ही इस गरीब की साइकिल को नुकसान पहुंचना चाहिए था, जो कि इस बॉम्ब जहां पर डिफ्यूज किया जा रहा है खेत में, उस खेत के बिल्कुल करीब से गुजर रहा है। और एक दो जगहों पर तो 2-3 बंदे और भी वहां से गुजरे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला रहम करे, कोई भी नाखुशगवार वाकया ना हो। लेकिन ये देखना होगा कि अडयाला जेल के इतने करीब जाकर ये कौन था जो बम रखकर आया, बम छोड़कर आया है। और फिर ये भी देखना होगा कि बम को जब डिफ्यूज किया जा रहा था तो फिर सारे प्रोटोकॉल्स को बाकायदा से क्यों नहीं देखा गया। अब एक और खबर है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है और बहुत ज्यादा वायरल है, और ये खबर एक सर्वे है, और ये सर्वे नून लीग के गले पड़ गया है। ये सर्वे नून लीग के लिए अजाब बन गया है, ये सर्वे नून लीग की बदनामी का बाइस बन गया है, और इस सर्वे ने सारी कलाई खोल दी है कि असल में पाकिस्तान की आवाम सोच कैसे रही है। मुस्लिम लीग नून ने PMLN डिजिटल, जो इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसके ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है, ब्लू बत्ती वहां पर जल रही है, वहां पर इन्होंने एक सर्वे शुरू किया। और ये पहली दफा नून लीग अवामी सर्वे पर आई थी, जहां पर पुलिस नहीं थी, जहां पर लाठियां नहीं थी, जहां पर डंडे और हथकड़ियां नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया पर इन्होंने सर्वे किया। और सर्वे ये था कि जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी को जाएगा। टॉप पर PMLN है, फिर पीपल्स पार्टी है, फिर PTI है, फिर दिगर है। लेकिन हैरानकुन तौर पर चंद घंटों में इस सर्वे में एक रिकॉर्ड कायम हुआ, और 81% वोट PTI को पड़े हैं। 81% वोट, 1,78,00,000 वोट पड़े, और उनमें से 81% वोट PTI को पड़े हैं, और सिर्फ 16% वोट नून लीग को पड़े। लेकिन उसके फौरन बाद यह सर्वे छूमंतर हो जाता है, यह सर्वे गायब हो जाता है, यह सर्वे कहीं जादू बन जाता है, गुम हो जाता है, और सोशल मीडिया पर यह डिस्कस होना शुरू हो गया कि जनाब सर्वे तो बढ़ गया है, और ये सर्वे किधर गया। और फिर लोगों ने कहा सर्वे तो बढ़ गया है। अब इस चीज को कामरान खान साहब ने भी नोट किया। कामरान खान साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, आजकल बड़े इनकलाबी बने हुए, और बहुत सारी और भी बातचीत करते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर यह तस्वीर लेकर शेयर की, और उन्होंने लिखा कि दे, और इन्वर्टेड कॉमास में, दे पोस्टेड दिस पोल बट क्विकली डिलीटेड फॉर रीजन बेस्ट इलस्ट्रेटेड इन द रिजल्ट्स। कि इन्होंने इस सर्वे को पोल शुरू किया, लेकिन क्विकली, चंद मिनट में, चंद घंटों में इन्हें डिलीट करना पड़ा, चूंकि अवाम ने जाकर बता दिया था कि जनाब हमने वोट किसको देना। और ये कामरान खान साहब, और उसके बाद ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि कामरान खान साहब ने खुद जाकर एक सर्वे शुरू किया। कामरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर एक और पोल शुरू किया, और लिखा कि इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट देंगे,
हैरान कुन तौर पर चंद घंटों में वहां पर भी तहरीक इंसाफ 78% वहां पर जो पोलिंग हुई है, तकरीबन 2,83,000 लोगों ने वोट डाल दिया है और 78% लीड कर रही है तहरीक इंसाफ। ये वो सारे सर्वेज हैं, लाइव सर्वेज हैं, ये वो सारे ऑप्टिक्स हैं, ये वो सारे हकायक हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हम सबके सामने आ रही हैं। ये सारा माहौल है जो कि हम सब की नजर में हम सब के सामने हो रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को ना सिर्फ बाहर किया जाए बल्कि पूरी इमरान खान की पार्टी को ही बाहर किया जाए, और इस चीज को इमरान खान साहब ने भी समझा है। आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर गोहर साहब, वो खान साहब से जाकर मिले हैं, तो खान साहब ने 4 पैगाम भेजे हैं। पहला पैगाम इमरान खान साहब ने यह भेजा है कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर्स के साथ मिलकर खेलता है, और इस दफा नवाज शरीफ की यह डिमांड है कि अगली जो टीम है उस पूरी टीम को ही बाहर किया जाए। यानी नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं अकेला ग्राउंड में हूं, अंपायर्स भी मेरे हूं, और मैं अकेला खुद ही बॉलिंग करूं, खुद ही बैटिंग करूं और खुद ही जीतूं और खुद ही अपनी जीत का सेहरा भी ले लूं। तो इमरान खान साहब ने यह पैगाम भेजा है कि इस दफा नवाज शरीफ पूरी टीम को बाहर करके खेलना चाहता है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लिहाजा ये फिक्स्ड मैच है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रियासती इदारे, सबसे हम ये डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि बराए मेहरबानी इन सारी चीजों को देखें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें किसी भी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मुहैया नहीं है, लिहाजा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तीसरी खान साहब ने दरखास्त ये की है पाकिस्तानी कौम से कि अपने इदारों के साथ, रियासती इदारों के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने उन जवानों के साथ खड़े हो जाएं जिनके ऊपर इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं मुल्क भर में, और रियासती जो दहशतगर्दी शुरू हुई है उसकी लपेट में हमारे नौजवान, पाकिस्तानी फौज के नौजवान आ रहे हैं, लिहाजा पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी हूं। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है, और मजबूत फौज ही असल में एक मजबूत मुल्क बना सकती है। उसके बाद खान साहब का जो आखिरी पैगाम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि नैब के जो मामला थे, नैब का जो केस है उसमें मैं खुद पेश होना चाहूंगा या नहीं होना चाहूंगा। तो खान साहब ने लेटर लिखा है कि बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब तरामीम के हवाले से जो अपील है उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता हूं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि मेरी सिक्योरिटी के अहकाम जारी करें। तो उसी दौरान ज़ाहिर है बम भी मिला है, बम डिफ्यूज भी हुआ, पीछे साइकिल वाला भी गुजरा, ये सारी कहानी भी आई है। तो क्या इमरान खान साहब को इस सारे माहौल के दौरान क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल बन गया है। अब एक और तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर आई है, और ये तस्वीर खासी वायरल हुई है। तस्वीर है अहमद नूरानी साहब की, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनके ऊपर अटैक भी पाकिस्तान में हुआ था। ये वही साफी हैं जिन्होंने बाजवा साहब के हवाले से कुछ लीक्स लेकर आए थे, और उनका डेटा वगैरह बहुत सारी चीजें मंजर पर लेकर आए थे। उनकी एक तस्वीर आई है, और तस्वीर में देखा जा सकता है कि जाहिर है जब आपके पास रोजगार उस तरह से ना हो तो आप ये एक दुकान पे काम कर रहे हैं जो कि जूसेस की दुकान है, आम जूस, सेब माल्टे का जूस है और दूध है जो नजर आ रहा है तस्वीर में। लेकिन मुस्लिम लीग नून के मखसूस किस्म के जो साफी हैं उन्होंने इसे कहा कि अहमद नूरानी ने अमेरिका में शराब फरोख्त करने वाली दुकान पर काम शुरू कर दिया। यानी साफ आप पढ़ सकते हैं कि किस किस चीज का जूस है, आप देख सकते हैं दूध है, जूस है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह शुरू किया गया कि अहमद नूरानी असल में एक शराब की दुकान पर जाकर काम कर रहा है। इस पर असद तुर साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि पटवारिये इस दौर के 50 बनते जा रहे हैं, जो शर्मनाक और अफसोसनाक है। ये एक इंतहाई झूठा इल्जाम है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर जूस की बोतलें नजर आ रही हैं, लेकिन एक बात बहुत अहम है कि कम से कम कोई अहमद नूरानी पर फॉरेन फंडिंग या फिर लफाफे का झूठा इल्जाम तो नहीं लगा। यानी हज करने, उम्रे करने के लिए हुकूमती पैसे नहीं इन्होंने खर्च करवाए, इन्होंने कोई लफाफे नहीं लिए, इन्होंने कोई जेबें नहीं भरी, बल्कि इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की है, अपना जर्नलिज्म किया, और उसके बाद जाकर अभी मजदूरी कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब अगेन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं, पाकिस्तान में बतौर साफी झूठ और तोहमत फरोशी के जरिए हराम खाने से बेहतर है कि बंदा वो काम करे जो अहमद नूरानी कर रहा है, यानी मेहनत मजदूरी। अपनी जान पर खेल कर अवाम को सच बताने के लिए इतनी बड़ी स्टोरियां करने वाले साफी के खिलाफ ऐसा घटिया प्रोपेगेंडा करने वाला कोई टाउट तो हो सकता है, कोई साफी नहीं हो सकता। और ये इन्होंने इन लोगों को टाउट कहकर बुलाया कि मखसूस लोगों के ये टाउट्स हैं। एक और खबर है, और खबर यह कि साबिक DGFI बशीर मेमन साहब, उन्हें सुबह सिंध का सदर बना दिया गया नून लीग का। बशीर मेमन इतनी लंबी रफाकत नहीं है नून लीग के साथ उनकी, चंद महीने हुए हैं नून लीग में उन्हें शामिल हुए, और ये इमरान खान के दौर में DGFI थे, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इदारे के शख्सियत थे, की प्रोमिनेंट शख्सियत थे। और इन्होंने जब रिटायरमेंट ली तो उसके बाद मखसूस टेलीविजन के प्रोग्रामों में जाते थे, और वहां पर जाकर इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ बयानात इन्होंने दिए थे, मुबहम बातें बहुत सारी की थी। लेकिन अब इन्हें पूरे सूबे का, सूबा सिंध का इन्हें सदर बना दिया गया है।